इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स की मुंबई में बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, IMCR के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अदीब और IMCR के प्रवक्ता राजस्थान प्रदेश के संयोजक डॉक्टर आजम पैक ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। संविधान के संरक्षण एवं अल्पसंख्यक वर्ग विशेषकर मुस्लिम समाज को भय, नाउमीदी, मायूसी और आपसी झगड़ों से ऊपर उठकर अपने संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए एकजुट होने की अपील की। हमवतन हिंदू भाइयों के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने होंगे। जेल में बंद बेगुनाह कैदियों की कानूनी मदद यह NGO करेगी। अगर आप जाएं तो वहाँ वो सारी मसाजिदें, वो इमारतें मौजूद हैं और वो बड़े फख्र से कहते हैं ये हमारी धरोहर है। आप सेंट्रल एशिया जाएं, समरकंद, बुखारा, 70 साल वहाँ मस्जिदें बंद रहीं। उसमें लिखा था कि ये ममनून है। मैंने खुद जाके देखा, उस वक्त लिखा हुआ था कि मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड। लेकिन उन्होंने उन मसाजिदों को कायम रखा और वो मसाजिदें उन्होंने कहा हमारी धरोहर है, हमारी हिस्ट्री है। अगर आप इस नज़रिए से देखें जैसे इस नज़रिए से हमारी ये सरकार देख रही है, उसको खौफ आता है, उसको एहसास कमतरी में मुब्तला है। उसमें सिर्फ हमारी कौम नहीं है, बहुत बड़ी तादाद हिंदू सेकुलर परेशान है। वही लिख रहा है, वही बोल रहा है। हक़ाइक़ की तरफ अगर आप जाएंगे, आपकी लड़ाई, अगर हमको एक तबका परेशान कर रहा है तो दूसरा हिंदुओं का तबका आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। और अगर ये मिसाल आप देखें, जो भी हंगामे वहाँ दिल्ली में मैं देखता हूँ और जाता हूँ, उसमें जंतर मंतर पे जितने मजालिम हमारे खिलाफ हुए हैं, वहाँ 500 गैर मुस्लिम होता है और 5 मुसलमान होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उनको मुसलमान कहते भी नहीं हैं कि ये परकटे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। हमारी गलतियां हैं। जाहिर है कि जो बात आपने कही, अगर इंसान अपनी माजी को गलत साबित करे तो नस्लों पर उसका असर पड़ता है। ये सारी चीज़ें सोच कर ही ये दानिश्वरों को क्यों जोड़ा गया है? इसीलिए कि हमारी धरोहर, हमारी तारीख़, हमारी ज़मीन पर मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ डेरे आके बसे थे और उसी डेरों ने एक सांझी विरासत बनाई थी। तो ये जो मौजूदा हुकूमत ने जितने भी जुर्म किए हों, ये बहुत बड़ा जुर्म है और ये इस वजह से है कि वो एहसास कमतरी में मुब्तला है। आप दुनिया में कहीं पर भी जाइए, वो सारी इमारतें जो कभी तारीख का हिस्सा रही थी वो बदल नहीं सकती हैं, लेकिन यहाँ तो सड़कें भी बदल रही हैं। इनको तो डर लगता है कि भाई सड़क बदल दो, ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है। अभी आपके स्टेट में भी जाते जाते उन्होंने कहा कि नाम बदल दो, नाम बदले जा रहे हैं। दिस इज सिंपली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बंद नहीं है, हर एक के लिए दरवाजे खुले हैं। हाँ, ये ज़रूर ये सही है कि हमें दरवाजे से निकलकर किसी को जाकर और उनको इनवाइट करना पड़ेगा। तो अब हम, ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो रिलीजियस लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए है और उनके मशवरे से हम फ़ायदा उठा सकते हैं और सोसाइटी फ़ायदा उठा सकती है। तो उनके मशवरे के लिए हम यकीनन जाएंगे। हो सकता है कि हम में कुछ लोग हैं जो सियासत में हैं, बाहर भी और लोग हों जो सियासत में हों, उनसे हम मशवरा लें जिससे हमको फ़ायदा हो सके, तो हम उनके पास भी जाएंगे। लेकिन ये पॉलिटिकल लोगों के हाथ में नहीं इसको हैंड ओवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। वैसे ही रिलीजियस लोगों के हाथ में हम हैंड ओवर नहीं करेंगे, लेकिन उनके मशवरे से और उनकी दुआओं से हमको जो भी फ़ायदा मिल सकता है वो हम यकीनन लेंगे और उनको पूरी इज़्ज़त के साथ हम और बड़ी उसके साथ उनको रिसीव करेंगे। उनको ज़रूरत पड़ेगी तो बुला के हमको नहीं, कुरान पाक पर जब लोग तनकीद करते हैं और हम उसका जवाब अगर अच्छी तरह से नहीं दे सकते हैं तो हम ये थोड़ी करेंगे कि हम उलमा हज़रात से मशवरा नहीं करेंगे। ऐसे मौके पर हम उनको बुला कर लाएंगे, बैठाएंगे अपने साथ और हम
ان سے گزارش کریں گے کہ آپ ہم کو بتائیے کہ اس میں ہم کو کیا بہتر سے بہتر جواب ہم دے سکتے ہیں، اور جواب ہیں ہم کو دینے چاہیے، لیکن ہم اکثر کمزور اس بات میں رہ جاتے ہیں کہ ہم نے پورا ریسرچ نہیں کیا ہوتا ہے، ہماری معلومات میں کچھ کمی ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں کترانے کی وجہ سے ہم اپنی بات کہہ نہیں پاتے، تو ہم ان کا پورا استعمال کریں گے۔ پروفیشنلز کو ہم پوری طرح سے استعمال کریں گے، کیونکہ ہر کمیونٹی کی اور ہر سوسائٹی کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، معمولی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو طاقت دیتے ہیں، لیکن معمولی لوگ بیچارے جو ہیں وہ طاقت نہیں دے سکتے ہیں جو پروفیشنل دے سکتے ہیں، لیڈرز دے سکتے ہیں، مینیجرز دے سکتے ہیں، اور اس لیے دیں وہ طاقت تاکہ ہم پھر معمولی لوگوں کی مدد کر سکیں، ان کو امپاور کر سکیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، جس کے پاس جانے کی ضرورت ہم کو محسوس ہوگی ہم اس کے پاس جائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی ہمارا ایگو نہیں ہے، کوئی ایکسکلوسیوٹی نہیں ہے، یہ ایک کلب نہیں ہے، یہ عوام کے لیے ایک کھلا میدان ہے، جو آنا چاہے گا ہم اس کا استقبال کریں گے۔ ہندو اور مسلمان کا ایک رشتہ تھا، اور وہ رشتہ ایک مضبوطی کے ساتھ رہا، اور دونوں خوشی خوشی ہمیشہ یہاں رہے۔ ایک لمبے وقفے سے اب اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ رشتہ ٹوٹ جائے، اس رشتے کو توڑنے کی کوشش چل رہی ہے۔ اس کے ویریئنٹس ہیں، اس کے تمام طریقے ہیں، وہ الگ الگ فارمز میں ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ ہندو اور مسلمان کا رشتہ ٹوٹے۔ تو یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ان سب نے یہ سوچا، اس بات کی فکر کی، اور جس کی شکل یہ آ رہی ہے خاکہ بن کے، وہ اس رشتے کو جوڑنے کی فکر ہے۔ اس کی بنیاد، اس کی آئیڈیالوجی فقط یہ ہے۔ رشتے کو جوڑنے کی بنیاد جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اس کی بنیاد ہے، کیونکہ وہ سب رشتوں کو پورے حق دیتا ہے، سب کے اس کے اندر ساجھیداری ہے، اس کے اندر سب کے لیے حصہ ہے۔ اب اس کانسٹیٹیوشن پہ بھی نیچرلی حملہ ہے، تو اب اس رشتے کو بچانے کے لیے، کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے، اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، کانسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک کوشش ہے، یہ تحریک ہے، یہ سبھی کے لیے ہے۔ بالکل جیسے انہوں نے کہا ادیب صاحب نے کہ یہ پولیٹیکل نان پولیٹیکل ہونا، یہ سب بہت ہی اب باتیں ارریلیونٹ ہیں۔ اب تو بات اس بات کی ہے کہ یہ کیسے یہ بنیادی رشتہ بچایا جائے، کانسٹیٹیوشن بچایا جائے۔ اسی کے سلسلے میں 29 مئی کو جو دلی کے اندر بہت سے لوگ اس طرح کے فکر مند ملک بھر کے آئے، اور اس کے بعد وہاں سر جوڑ کے بیٹھے، اور اس کے بعد اس کا ایک خاکہ تیار ہوا، ایک پلیٹ فارم تیار ہوا، اور اس کے بعد پھر جو سب سے زیادہ دعوت نامے تھے وہ یہاں سے تھے، اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں آئے، اور یہاں جو کل لوگوں کے تاثرات سب کے سنے گئے، اس کو ہم لوگ نے نوٹ کیا، اس کو انکارپوریٹ کیا، بیکاز دس از این ایوالونگ پروسیس، دس از اے ڈیولپنگ پروسیس۔ اس کو ہونے کے باوجود آپ نے اس آواز پر لبیک کہا۔ یوسف بھائی کے بالخصوص شکر گزار ہیں کہ آپ نے اسلام جم خانہ کلب میں پریس کے ساتھیوں کو بلا کر کے انڈین مسلم فار سول رائٹس کے اس ڈیلیگیشن کو سننے اور اس بات کو عوام تک پہنچانے کے لیے ایک موقع فراہم کیا۔ عزت مآب محترم سلمان خورشید صاحب، جو ہم تمام لوگوں کے لیے بہت ہی محترم ہیں، فورن منسٹر رہے ہیں گورنمنٹ میں، کئی بار کئی عہدوں پر فائز رہے ہیں، سپریم کورٹ میں سبھی کی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ ادیب بھائی جو پورو راجیہ سبھا سدسیہ رہے ہیں، اور بہت سارے ایشوز کو پچھلے کئی سالوں سے، جب آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے تب سے اٹھاتے رہے ہیں۔ 1965 سے 50 سال پر مشتمل ایک آواز ہے جو اس وقت ملک کے اس درد کو محسوس کر کے آپ کے بیچ آئی ہے۔ فضیل ایوبی صاحب ہمارے یووا ایڈوکیٹ ساتھی ہیں، سپریم کورٹ میں کام کرتے ہیں۔ مسعود رضوی صاحب جو اس ہمارے ڈیلیگیشن کے بڑے سدسیہ امپورٹنٹ ہیں، آپ نے ویژن ڈاکومنٹ تیار کیا ہے پورا، جس پر کل سب لوگوں نے ڈسکشن کیا ہے۔ محترم ابرار چیکو صاحب ہیں جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سچیو رہے ہیں 1992 میں، تب سے لے کر کے اب تک کئی سارے مقامات پر موجود رہے ہیں ملت کے مسائل پر۔ میں ڈاکٹر اعظم بیگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یونین میں 1992 میں پریزیڈنٹ رہا تھا، اس کے بعد سے مسلسل 30 سالوں تک لوگوں کے بیچ رہا ہوں۔ 1993 میں جب 92 کا بامبے میں فساد ہوا تھا، پہلا ڈیلیگیشن جو یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پہنچا تھا، اس وقت ہم ہی لوگ یہاں پہنچے تھے، جس میں ابو عاصم اعظمی صاحب، نسیم صاحب، محترمہ عظمیٰ ناہید صاحبہ، ان تمام لوگوں کو مل کر کے ہم لوگوں نے دلیپ کمار صاحب اور ان تمام لوگوں کے ساتھ ایک بڑا ڈسکشن کیا تھا۔ کہنے کا مطلب اتنا ہے کہ 29 مئی 2022 کو دہلی کے ایوان غالب میں جو لوگ ایک درد لے کر کے اکٹھا ہوئے تھے، اس میں بہت ذمہ دارانہ گفتگو ہوئی تھی، اور کوئی ایک طبقہ نہیں تھا
वहाँ समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क मौजूद थे, बहुजन समाज पार्टी के कुंवर दानिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद थे, मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब जो पूरा नाम है बड़ा हिंदुस्तान का कश्मीर से, वो मौजूद थे, साबिक वजीर आला कश्मीर, मोहतरम सलमान खुर्शीद साहब पूरे टाइम मौजूद थे, सुबह 10 बजे से शाम के 6:30 बजे तक वो मीटिंग चली थी। मुफ्ती मुकर्रम साहब जामा मस्जिद फतेहपुरी के इमाम मौजूद थे, मौलाना तौकीर रजा खान साहब जो अहले सुन्नत वल जमात की हिंदुस्तान की मशहूर आवाज़ हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा अजीज़ कुरैशी साहब मौजूद थे, 5-7 सीनियर जजेस जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं वो मौजूद थे, के रहमान खान साहब जैसी शख्सियत मौजूद थी। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में ये तय हुआ, बहुत सारी जमातें काम कर रही हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम रिश्ते को कैसे बेहतर बनाया जाए, हम अपनी मजहब की बुनियादों पर जो बातें कही गई हैं, लोगों के बीच प्यार मोहब्बत से पेश आने की, उसको कैसे बरकरार रखा जाए, दस्तूर की वो बुनियादें जिनको महात्मा गांधी ने फराहम किया है, जो हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, उसको कैसे बाकी रखा जाए, यह भी तय हुआ उस मीटिंग के अंदर। तमाम लोगों की आवाज़ को सुन करके कि आज के दिन हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम हर चीज़ पर बहुत जल्द रिएक्ट कर रहे हैं, हमको उस रिएक्शन से अलग आना है। हमको हमारे धर्म में ये सिखाया है, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअ इदफा बिल्लती हिय अहसन फैज़ल लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। बुराई और भलाई यकसा नहीं होती, अगर बुराई को मिटाना है तो उसके लिए भलाई से पेश आना होगा। अगर कुरान का ये हुक्म है तो हम उससे हट करके कहीं नहीं जा सकते। तुम देखोगे कि अगर तुमने बुराई को भलाई से मिटाना शुरू किया तो वो जितने तुम्हारे दुश्मन हैं वो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। ये है कुरान का हुक्म। इस पर हम कैसे अमल करें, इसके लिए पूरी तफसील से एक फोरम बना जिसको इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स कहा गया, और उसके रूह रवां के तौर पर फारूक अब्दुल्ला साहब को कल तशरीफ़ लाना था, वो किसी वजह से यहाँ तशरीफ़ नहीं ला पाए। अजीज़ कुरैशी साहब ने हमको अपने इलाके में बुलाया है, मोहतरम सलमान साहब और मोहतरम अदीब साहब, फुज़ैल भाई और रसूल साहब, और हम लोग सब वहाँ भी पहुँचेंगे। हर स्टेट में जा कर के ये बात करेंगे कि हम कैसे सिविल राइट्स पर बात करें, कैसे लीगल फोरम तैयार करें, कैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपनी जायज़ बातों को लोगों तक पहुंचाएं। सरकारें तो बनती और बिगड़ती रही हैं, पार्टियां तो आती और जाती रही हैं, लेकिन जो माहौल पिछले 5 साल में नहीं बना था, हमको उम्मीद थी कि कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी के ये मोतबर मेंबरान शायद देश को कोई नई समत दे सकेंगे जो कांग्रेस से लोगों को शिकायतें रही हैं। 5 साल हमने मोदी के इस राज को देखा, हमको उतना नहीं लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा बिगाड़ होगा, लेकिन फिर उसके 5 साल के बाद जो सेकेंड रिजीम शुरू हुआ, उसमें देश के प्रधानमंत्री को दुनिया के एक छोटे से मुल्क से माफ़ी मांगनी पड़ जाए कि हमारे साथ हमने गलत किया। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर के किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए और उस देश के प्रधानमंत्री के दौर में निवास करने वालों के लिए इससे बढ़कर के सलमान भाई मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा बुरा वक्त आएगा कि वज़ीर आज़म को एक मुल्क से माफ़ी मांगनी पड़ रही है कि जो कुछ हुआ उस पर मैं माफ़ी मांगता हूं। इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। उस बात को वापस लाने के लिए हम अपने हमवतन भाइयों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए बेवजह जेलों में सड़ रहे सालों से जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनकी वकीलों के पैनल तैयार करके हर सेशन कोर्ट, हर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचे, उसके लिए खाका तैयार किया जा रहा है। नफरत का जवाब नफरत कभी नहीं होती। मैं बहुत माजरत खा हूं अपने पत्रकार बंधुओं से। आज एक नाम पूरी दुनिया में गोदी मीडिया चल चुका। इसका मतलब कहीं ना कहीं मीडिया के साथियों से उन लोगों को जो सेकुलरिज्म पर बात करते हैं, जो महात्मा गांधी के देश पर बात करते हैं, कोई ना कोई शिकायत आ पड़ी है। और अगर लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ गोदी मीडिया कहलाया जाने लगेगा तो मैं समझता हूं दस्तूर पर कहीं ना कहीं आंच आ जाएगी।